उत्तरकाशी में है दुर्योधन और कर्ण के मंदिर। यहाँ होती है इनकी पूजा। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ हर गली कूचे में मंदिरों की भरमार है। हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन उत्तराखंड में यह संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ भूमिया देवता से लेकर गवेल देवता, ग्राम देवता और कुल देवताओं की भी मान्यता है। ये वो जमीन है जहाँ महाभारत के खलनायक दुर्योधन और दानवीर कर्ण को भी पूजा जाता है। जी हाँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दुर्योधन और कर्ण के मंदिर हैं। दुर्योधन का मंदिर यहाँ के नेतवार नामक जगह से करीब 12 किलोमीटर दूर हर की दून रोड पर स्थित सौर गांव में है। देहरादून से करीब 95 किलोमीटर दूर चक्राता और चक्राता से करीब 69 किलोमीटर दूर नेतवार गांव है, जबकि कर्ण मंदिर नेतवार से करीब 1.5 मील दूर सारनौल गांव में है। सारनौल और सौर गांव की यह भूमि भृगुवाहन के नाम से एक महान योद्धा की धरती है। मानता है कि पाताल लोक का राजा भृगुवाहन द्वापर युग में कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध का हिस्सा बनना चाहता था। मन में यही चाहत लिए वह धरती पर आया, लेकिन भगवान कृष्ण ने बड़ी चालाकी से उसे युद्ध से दूर कर दिया। भृगुवाहन कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल होना चाहता था और कृष्ण को अंदेशा था कि भृगुवाहन अर्जुन को चुनौती दे सकता है, इसलिए उन्होंने भृगुवाहन को एक चुनौती दी। कृष्ण ने भृगुवाहन को एक ही तीर से एक पेड़ के सभी पत्तों को छेदने की चुनौती दी थी। इस बीच कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। भृगुवाहन का तीर पेड़ पर मौजूद सभी पत्तों को छेदने के बाद कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा रहा था, तभी उन्होंने अपना पैर हटा लिया। कृष्ण किसी भी तरह भृगुवाहन को युद्ध से दूर रखना चाहते थे और उन्होंने उसे निष्पक्ष रहने को कहा। निष्पक्ष रहने का अर्थ युद्ध से दूर रहना था और महाभारत के युद्ध को दूर से देखना था। इसलिए कृष्ण ने भृगुवाहन से पार पाने का रास्ता निकाल दिया। उन्होंने किसी तरह भृगुवाहन का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। हालांकि कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही भृगुवाहन का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसने युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर की और भगवान कृष्ण ने उसकी इच्छा भी पूरी की। उन्होंने भृगुवाहन के सिर को यहाँ एक पेड़ पर टांग दिया और उसने यहीं से महाभारत का पूरा युद्ध देखा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी महाभारत के युद्ध में कौरवों की रणनीति विफल होती, जब भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता, तब भृगुवाहन जोर जोर से चिल्लाकर उनसे रणनीति बदलने के लिए कहता। वो रोता था और आज भी रो रहा है। मानता है कि भृगुवाहन के इन्हीं आंसू के यहाँ तमस या टॉस नाम की नदी बनी। यही कारण है कि आज भी इस नदी का पानी कोई नहीं पीता। दुर्योधन और कर्ण दोनों भृगुवाहन के बड़े प्रशंसक थे। यहाँ के स्थानीय लोग अब भी उसकी वीरता को सलाम करते हैं और उसकी प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं। यहाँ के लोगों ने भृगुवाहन के मित्र कर्ण और दुर्योधन के मंदिर बनाए हैं। दुर्योधन का मंदिर सौर गांव में, जबकि कर्ण का मंदिर सारनौल गांव में है। यही नहीं, ये दोनों इसी इलाके के क्षेत्रपाल भी बन गए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।